अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मसूद अवान और आप देख रहे हैं सिटी हाइलाइट्स। आपको एक दफ़ा फिर माह रमज़ान मुबारक। अपना ख्याल रखिए और अपने साथ वालों का भी ख्याल रखिए। प्रोग्राम का नाम है सितारों का रमज़ान। हम जानते हैं सितारों से उनका रमज़ान किस तरह गुजर रहा है। आज का जो हमारा सितारा है वो बहुत ही डैशिंग मॉडल है, एक्टर है और अब सिंगर भी है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ साद रशीद की। आइए जानते हैं उनसे कि उनका रमज़ान किस तरह गुजर रहा है। अस्सलाम वालेकुम साद, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। आपको बहुत बहुत रमज़ान मुबारक। और जितने आपके देखने वाले हैं और जितने भी मुसलमान हैं उन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत रमज़ान मुबारक। बहुत शुक्रिया, आपको भी रमज़ान मुबारक, आपके फैंस को, आपकी फैमिली को और आपके सब चाहने वालों को हमारी तरफ से रमज़ान मुबारक। कैसा गुजर रहा है साद रमज़ान? माशाल्लाह हमेशा की तरह बहुत अच्छा है। और इस दफ़ा थोड़ा सा डिफरेंट है लास्ट ईयर की तरह, क्योंकि पिछले 2 साल से रमज़ान थोड़ा सा बस कोविड के चक्कर में ही गुजर रहा है। लेकिन जो एक रूटीन है जो होनी चाहिए, जैसे नमाज है, रोज़ा है, तिलावत कुरान पाक है और उसके साथ साथ काम तो रूटीन में चल रहा है। तो अच्छा जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह फ़िलहाल तक। और सबसे बड़ी बात ये है कि कोविड से बचे हुए हैं। गुड, माशाल्लाह। अच्छा साहब, ये बताइए कि क्या रिसेंट प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं और किन प्रोजेक्ट्स पे काम हो रहा है? ये कौन से नए प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं? अभी एक प्रोजेक्ट है, प्राइवेट चैनल पे ऑन एयर है, खुदा और मोहब्बत सीजन 3। उसमें मैंने एक सपोर्टिंग कैरेक्टर किया है। वो इंशाल्लाह 13th या 14th एपिसोड से उसकी एंट्री है। और उसके अलावा भी सिटकॉम किया था एक सैंडी मैंडी, जो कि ओरिएंटल फिल्म्स की प्रोडक्शन है, वो किया था। और अभी एक प्रोजेक्ट मेरा चल रहा है, शूट पे है, गमे जानान, तो उसका शूट चल रहा है। तो प्लस मैंने एक गाना किया हुआ है, उस गाने का वीडियो इंशाल्लाह होपफुली प्लान्ड है ईद पे। सो लेट्स सी, काम चल रहा है। क्या हम जो आपने पिछले रमज़ान में नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बनाई थी, क्या हम सुन सकते हैं दोबारा? जी जी बेशक, बिल्कुल। मैं उसके कुछ अशार आपको सुना देता हूँ। मदीने से बुलावा आ रहा है, मदीने से बुलावा आ रहा है। मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है, मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है। मेरा दिल भी तू अपने साथ ले जा, मदीने क्यों अकेला जा रहा है, मदीने क्यों अकेला जा रहा है। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। बहुत ही खूबसूरत आवाज़। और आपने मॉडलिंग में भी इसी तरह अपना नाम बताया, अपना एक्टिंग में भी, और इंशाल्लाह सिंगिंग फील्ड में भी आप इसी तरह नाम बनाएंगे। आपको हम थोड़ा सा पीछे लेकर चलते हैं, आपके बचपन की तरफ। बचपन में रमज़ान किस तरह का गुजरता था? बचपन में रमज़ान पहले तो चिड़ी रोज़े से स्टार्ट हुआ कि रोज़ा नहीं रखते थे। फिर अब्बू ने और अम्मी ने कहना शुरू किया कि आप चिड़ी रोज़ा रख लें, जो कि हम जब हमारा दिल करता था हम खोल लेते थे। कहने को हमारा रोज़ा होता था, लेकिन वो जब हमें भूख लगती थी हम खोल लेते थे। तो वहाँ से फिर अब्बू को, बड़े बहन भाइयों को, अम्मी को देख देख के शौक बना कि नहीं हमने भी रखना है रोज़ा। तो बस वहाँ से फिर रोज़ा रखना शुरू हुआ। और इट्स ऑलमोस्ट लाइक तो काफी साल हो गए कि रोजा नहीं छोड़ा अल्हम्दुलिल्लाह।
कोशिश करते हैं सारे रोजे रखें। नफली रोजे भी मैं कोशिश करता हूँ कि उनको भी रखूं। तो बाकी मैं सब लोगों को ये मैसेज जरूर देना चाहूंगा कि रोजे रखने चाहिए, क्योंकि बहुत से यंग लोगों को भी मैंने देखा है कि वो जी गर्मी बहुत है, हमारा ये काम है, तो डिहाइड्रेशन हो जाती है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। तो आप लोग हिम्मत करके रोजा रखें, और अगर जब आप रोजा रखेंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि टाइम कैसे गुजर जाता है, और आप अच्छा फील करेंगे, और फिर आप में इंटरेस्ट डेवलप होगा रोजे रखने का। तो कल रोजे ना छोड़ा करें, रोजा जरूर रखा करें। इस्लाम तो वैसे भी प्यार मोहब्बत का दीन है, और प्यार मोहब्बत सिखाता है, खुश अखलाकी सिखाता है, और कुर्बानी भी मांगता है। और ये माह मुबारक देखें, 11 महीनों के बाद एक माह मुबारक आता है। अगर इसमें इबादत नहीं करनी तो फिर कब करनी? वैसे तो पूरा साल इबादत करनी चाहिए। आपने कहा चिड़ी रोज़ा रखते थे, कभी ऐसा इत्तेफाक हुआ कि चोरी छुपे जाके किचन में कुछ खा पी लिया, रोज़ा रखा और कहा कि नहीं पता नहीं चलेगा और मैं थोड़ा सा रोज़ा जो है वो उसको तर कर लूँ? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। लेकिन हाँ, शुरू में कुछ टाइम ऐसा जरूर होता था कि अनइंटेंशनली कुछ खाया जाता था, लेकिन वो अनइंटेंशनली होता था, इंटेंशनली नहीं होता था, कि आपको वो याद नहीं रहता था कि हमारा रोजा है और आप जाके कुछ खा लेते थे। फिर आपको याद आता था कि यार मेरा तो रोजा है, क्योंकि अक्सर अभी भी ऐसा हो जाता है कि आपको बहुत रोजा लगा होता है और आप अफ्तारी की टेबल पे बैठे होते हैं, तो जैसी अजान होती है तो आप बगैर नियत किए ही खा लेते हैं, या आप कुछ सेकंड्स पहले ही खा लेते हैं। तो वो तो अभी भी हो जाता है, लेकिन वो अनइंटेंशनली होता है, इंटेंशनली कभी ऐसा नहीं। बेहतरीन होता है ना, बच्चों का एक अपना ही एंजॉयमेंट होता था, बचपन में रोजा रखने का एक अपना ही स्टाइल होता था। अच्छा ये बताएं, क्या रूटीन होती थी जब बचपन में रोजा रखते थे? स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज तब चलती थी चीजें, और आज की रूटीन किस तरीके की है? देखिए आज की वैसे टू बी वेरी ऑनेस्ट, तब की रूटीन बहुत अच्छी थी। तब की रूटीन ये थी कि आपने सहरी के टाइम उठना है, रोजा रखना है, फिर सो जाना है, फिर स्कूल जाना है, फिर स्कूल से आके आपने रेस्ट करना है, खेलना है, अफ्तारी हो जाती थी। आई मीन वो एक रूटीन बहुत अच्छी होती थी। अब टोटली उसके ऑपोजिट है कि सारी रात जागना है काम के सिलसिले में, और फिर सहरी करके सोना, फिर आप समझ लें कि ज़ोहर के टाइम ही उठना, जाके नमाज के टाइम नमाज पढ़नी, फिर असर की नमाज पढ़नी, फिर वो अफ्तारी हो जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि ज्यादा टाइम सो के गुजर जाता है रोजे का, तो शायद इसलिए हमें इतना फील नहीं होता रोजे का। और उसके बाद फिर अफ्तारी के बाद काम ऑनवर्ड्स फिर स्टार्ट रहता है, क्योंकि मैं अपना इवेंट्स का भी काम करता हूँ, तो उसके भी हमने कुछ प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं, तो उसको भी फाइनलाइज कर रहे हैं, तो ऑफिस में भी टाइम गुजर जाता है। कुछ मेरा शूट चल रहा था ड्रामे का, गमे जानात का, उसके शूट में बिजी रहते हैं, शूट पे चले जाते हैं। रात को अगर कोई टाइम बचता है तो वो फिर फ्रेंड्स वगैरह के साथ बैठ जाते हैं। अच्छा ये बताइए, ऐसी क्या खास चीज थी जो आप बचपन में रमजान में करते थे और आज वो नहीं कर पाते? जो एक सबसे अच्छी चीज ये होती थी कि जब हम सहरी करते थे तो अब्बू के साथ मैं और मेरा जो बड़ा भाई है, हम लोग जाते थे मस्जिद में जाके हम नमाज अब्बू के साथ पढ़ते थे। तो आई थिंक बचपन का टाइम अच्छा होता है कि आपको जो आपके फादर हैं वो जबरदस्ती ले जाते हैं मस्जिद। अब तो हम थोड़ी सी सुस्ती भी कर जाते हैं कि घर में पढ़ ली, या जहाँ पे बैठे हैं वहीं पे पढ़ ली, मस्जिद नहीं गए, इकट्ठे नहीं गए। अगर मस्जिद जा भी रहे हैं तो अकेले जा रहे हैं, जिसको जहाँ से टाइम मिल रहा है वो वहां से जा रहा है। तो बचपन में ये होता था कि इकट्ठे हम अपने फादर के साथ मस्जिद में जाते होते थे, स्पेशली फजर के बाद, फजर रोजा रखने के बाद हम जाते थे, तो वो एक बहुत अच्छा था। फिर आके बाकायदगी से तिलावत कुरान पाक करना। अभी तो टू बी वेरी ऑनेस्ट हम डंडी मार जाते हैं कि हमें वो काम है तो हम उस तरह नहीं कर पाते। तो तब ना रमजान का मतलब ये होता था कि फुल आप इबादत में ही मसरूफ होते थे, बाकी जिम्मेदारियां नहीं होती थी, बाकी चीजें नहीं होती हैं, तो उस चीज को तो मिस करते हैं। साहब मैं आपकी बात को आगे एक्सटेंड करूंगा। हमारी इस्लाम का ही कल्चर था और हमारे घर की भी रवायात थी कि हमारे बड़े
हमें हर इबादत में साथ लेकर जाते थे, चाहे वो रमज़ान में तरावी हो, मसाजिद में नमाज हो, या शब मेराज शब बारात हो, या कहीं महफिल मिलाद हो, कहीं ज़िक्र अज़कार का कोई महफिल हो उस लिहाज से। अब आजकल लोग नहीं लेकर जाते अपने बच्चों को कि ये मस्जिद में जाएंगे या महफिल में जाएंगे, ये शोर करेंगे, ये शोर शराबा करेंगे, हल्ला गुल्ला करेंगे, उछल कूद करेंगे। लेकिन हमें अपने बच्चों को ये सिखाना है कि ये इस तरह चीज़ें होती हैं। आपको क्या लगता है, इस तरह की ये सकाफत को हमें उजागर करना चाहिए लोगों के साथ? बिल्कुल डेफिनेटली करना चाहिए, क्योंकि यही ऐसी चीजें हैं, यही एक्टिविटीज ऐसी हैं जिससे बच्चों में एक अच्छा असर पड़ता है और उनकी तरबियत होती है। तो आई थिंक इस कल्चर को अब आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल ही खत्म किया जा रहा है, और इसमें कसूर आने वाली जनरेशन का नहीं है कि हम ये, मैं अनफॉर्चुनेटली कहूंगा कि बड़ों का ही कसूर है, क्योंकि बड़ों ने ही एम्फेसिस करना छोड़ दिया इन चीजों को। क्योंकि जब हमारा बचपन था तो मेरे फादर जबरदस्ती डांट के मार के कहा करते थे कि चलो, हम तब भी सुस्ती कर जाते थे कि नहीं अब्बू आप जाएं, हम सोने लगे, हमने सहरी कर ली है, या ये हम घर ही पढ़ लेते हैं। तो हमें जबरदस्ती मार के डांट के अपने साथ ले जाया जाता था। तो वो चीज नहीं है। अब मैं देखता हूँ कि अब जब आप जुम्मा भी पढ़ने जाते हो तो जो बच्चे हैं, ये जो जनरेशन है, वो गाड़ियों में जाती है कि जी मस्जिद बहुत दूर है, हालांकि बिल्कुल करीबी होती है, लेकिन आई थिंक अपना वो कल्चर ही नहीं है। अब लोग ईज ढूंढते हैं, आसानी ढूंढते हैं कि हम जो भी काम है वो आसानी से कर लें। महफिल मिलाद भी अब उसमें भी उस तरह लोग शिरकत नहीं करते जिस तरह पहले जोशो जज्बे के साथ या एक खुशी के साथ सब लोग शिरकत करते थे। मेरे फादर जो है वो प्रोफेशनल नात खान भी हैं, तो हमने तो बहुत ज्यादा महफिलें उनके साथ देखी हैं जब हम बच्चे थे, बल्कि हम शौक से उनके साथ जाया करते थे। इसीलिए शायद मेरे में भी वो चीज है नात पढ़ने की, या वो ये जम्स जिसको कहते हैं कि आवाज में जीन्स में एक होता है ना, तो वो शायद उनके साथ जा के ही एक शौक पड़ता है, तो फिर इंसान उस लाइन की तरफ भी अपनी डायरेक्शन करता है। सही कह रहे हैं। साथ आज का रमजान और पहले का रमजान दोनों में क्या मुश्किल लगता था? मुश्किल था या आसान था? पहले का रमजान मुश्किल था या आज का रमजान मुश्किल लगता है आपको? मेरी नजर में पहले का भी आसान था, अभी का भी आसान है, until और unless आप उसको मुश्किल समझे या आप उसको मुश्किल बनाएं। देखें जी, रमजान का एक क्लियर कट मैसेज है, एक क्लियर कट एक एजेंडा है उसका, कि आपने दुनियावी चीजों को छोड़ के, एक महीने के लिए दुनियावी चीजों को छोड़ के आपने रोजा रखना है। अल्लाह की जितनी इबादत आप कर सकते हैं वो आप इस रमजान में करें। इस रमजान में आपको नेकियों का अजर भी डबल मिलता है as compared to other 11 months, और आप जितने अपने से कम लोगों की मदद कर सकते हैं वो आप करें, और दुनियावी चीजों से जितना मैक्सिमम दूर रह सकते हैं आप उससे दूर रहें। तो अगर आप इसको अपने माइंड में बिठा लें और इस पे अगर आप अमल करें, तो पहले का रमजान भी आसान था, अब का रमजान भी आसान है। हाँ, लेकिन दोनों में एक फर्क जरूर है, और वो मैं कहूँगा कि पहले बड़ी सस्ती चीजें मिल जाती थी, लेकिन अब थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि चीजें मिडिल क्लास और गरीब लोगों की पहुंच से बहुत दूर कर दी गई। तो इसलिए अब का रमजान मुश्किल है। तो एटलीस्ट बाकी मुल्कों की तरह, बाकी मुल्कों में रमजान में, बाकी मुस्लिम कंट्रीज में रमजान में चीजें सस्ती हो जाती हैं, और हमारे यहाँ इस महीने में चीजें महंगी हो जाती हैं। तो इस चीज से मेरा थोड़ा सा इख्तलाफ है कि कम से कम यार एक महीना तो चीजें सस्ती कर लो, बाकी 11 महीने आप जितना मर्जी प्रॉफिट बनाएं। उस लिहाज से अब महंगाई पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा मुश्किल है, और ये दुनियावी चीजों में ज्यादा फोकस है लोगों का। ये फर्क है पहले और अब के रमजान। अच्छा, ये बताएं, मॉडलिंग, एक्टिंग, सिंगिंग के बाद कुकिंग में कितना शौक है? बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल भी, यानी कि कुछ नहीं बनाते आप? नहीं, कुछ भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैंने
अब जिंदगी में एक आध बार कोशिश की होगी और उसमें मुझे बहुत बुरी तरह नाकामयाबी हुई थी। तो इवन के सिंपल फ्राइड चीजें भी मेरे से नहीं होती। फ्राइड चीजें भी करने की कोशिश करूँ तो वो ऑयल ही मेरे ऊपर गिर जाता था। सही। इट मीन्स जो मेरा था ना कि आप क्या खास शौक से बनाते हैं वो तो कैंसिल हो गया ना सवाल। अब आप ये बता दें कि क्या खास शौक से खाते हैं आप रमजान में, सहर और इफ्तार में? सब कुछ रमजान में। हालांकि जो हमारे जिम इंस्ट्रक्टर होते हैं वो हमें ये कहते हैं कि यार आपने समोसे पकौड़ों पे और मीठे पे और इन चीजों पे ना थोड़ा सा कंट्रोल करना है। तो जो हमारा पूरे 11 महीने का एफर्ट है वो आपने 1 महीने में जाया नहीं करना, लेकिन नहीं रहा जाता। फ्राइज, पकौड़े, फ्रूट चाट, दही भल्ले, खजूरे, दूध सोडा, जामे शीरी, आई मीन यू नेम इट। मैं वो सारी चीजें खाता हूँ और ये नहीं कि सिर्फ चख रहा हूँ, मैं टिका के खाता हूँ। शोबे शख्सियात जो है उनको समझा जाता है कि वो इन चीज़ों से बहुत दूर हैं, वो हर वक्त ड्रामों में, फिल्म्स में और इन कामों में लगे रहते हैं, और जब ये माह मुबारक आता है तो वो इबादत में उस तरीके से पार्टिसिपेट नहीं करते, अपने कामों में बिजी रहते हैं। क्या समझते हैं आपके हमारे जो शोबे शख्सियात हैं, जो स्टार्स हैं, वो कितना अपने काम के साथ साथ इन चीज़ों को लेकर चलते हैं? देखें, आई थिंक कि मैं अब सबकी बात तो नहीं कर सकता, मैं सिर्फ उन्हीं की बात कर सकता हूँ जिनके साथ मैं रमजान में इंटरेक्ट करता हूँ या मैं जिनके साथ काम करता हूँ या सेट पे मैंने जिनको देखा है। तो आई थिंक मेजॉरिटी करती है। ये बिल्कुल गलत बात है कि रमजान में भी जो सेलिब्रिटीज हैं या जो मीडिया रिलेटेड लोग हैं वो इबादत नहीं करते और अपने काम में बिजी रहते हैं। आई थिंक सब जितने जिस हद तक कर सकते हैं वो सब करते हैं। अभी मैं कल शूट पे था, तो शूट पे नमाज भी पढ़ रहे थे सब, रोजा भी रखा हुआ था मेजॉरिटी ने, इफ्तारी का एहतमाम भी था। तो आई थिंक करते हैं। बहुत से सेलिब्रिटीज तो हमारे ट्रांसमिशंस कर रहे होते हैं, तो वो तो एक वैसी पार्ट बन जाते हैं। तो और बाकी जो सेट पे होते हैं वो करते हैं। इट्स टोटली डिपेंड ऑन नियत, और वो नियत जो होगी तो आपको कहीं भी लेकर जा सकती है, और उसी पे डिपेंड होता है। अच्छा, ये बताइए कि हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि रमज़ान का हक अदा हो? क्या सिर्फ इबादत करके उसका हक अदा हो सकता है, या खिदमत खल्क करके, या ऐसा क्या चीज़ आप समझते हैं जिससे रमज़ान का हक अदा हो सकता है? देखिए, इबादत तो वैसे तो सारा साल करनी चाहिए, लेकिन इस महीने में इबादत के साथ अगर आप गरीबों का ख्याल रखें और अपने से जो नीचे हैं अगर आपको उनकी कुछ मदद कर सकें या उनको कुछ खिला सकें, या उनका एटलीस्ट 1 महीना उनका आपकी वजह से या आपकी मदद की वजह से अच्छा गुजर जाए, और आप जितनी भी दुआएं इकट्ठी कर सकें, तो आई थिंक के किसी ना किसी तरीके से आप हक अदा कर सकते हैं। यही अगर आप करें कि जी मैंने रोजा रख लिया तो मैंने सिर्फ खुद ही रोजा रख लिया, खुद ही इबादत कर ली और खुद ही खा लिया सब कुछ, और अपने पास ही सब कुछ रखा, तो आई थिंक कि फिर उसका फायदा नहीं है अगर आप दूसरे लोगों की हेल्प ना करें और जो आपके पास है वो दूसरे लोगों के साथ शेयर ना करें। ऐसा क्या आप आम आवाम के लिए करना चाहेंगे, पब्लिक के लिए करना चाहेंगे, जिससे उनका भला हो, फलाही काम है? क्या ऐसा सोचा है आपने? देखें, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इस बारे में तो कभी नहीं सोचा कोई फलाही काम करना है या कोई ऐसी एनजीओ बनानी है या इस तरह का कोई इदारा बनाना है। लेकिन हाँ, पर्सनली जितने लोगों की हेल्प मैं कर सकता हूँ वो मैं कोशिश करता हूँ कि कर सकूँ या करता भी हूँ। लेकिन मेरी एक ख्वाहिश है कि जितने भी लोग मेरी सराउंडिंग में हों और जो वाकई ही नीडी हों या जो वाकई ही ज़रूरतमंद हों और जिनको वाकई ही हेल्प की ज़रूरत हो, तो मैं चाहता हूँ कि अल्लाह ताला मुझे इतना दे दे कि किसी को कहने की ज़रूरत ना पड़े और उसकी हेल्प हो जाए। तो ये मेरी एक ख्वाहिश है और मैं कोशिश भी करता हूँ कि जितने हद तक मैं कर सकूँ मैं कोशिश करता हूँ करने की। और आई थिंक मेरा ये मैसेज सब लोगों के लिए है जो भी वेल ऑफ है, जो भी ये वो इतनी गुंजाइश रखते हैं
वो लोगों की हेल्प आउट कर सके तो उनको करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप इन लोगों की, नीडी लोगों की दुआएं ले लें तो जितना आप उनकी हेल्प करते हैं उससे कई गुना ज्यादा आपको अल्लाह ताला वैसे ही अता करते हैं। बेहतरीन हो गया। अच्छा साहब, ये बताएं, एक्टिंग, मॉडलिंग और अब सिंगिंग, ऐसा कौन सा करेक्टर या चीज़ रहती है जो अभी आप कहते हैं कि यार ये मैंने करनी है और मैं इस पे वर्किंग करूँगा? ये कौन सा ऐसा करेक्टर है जो आप चाहते हैं कि आप करें? वैसे तो आई थिंक आपको नेगेटिव करेक्टर बहुत सूट करेगा शायद। एग्जैक्टली मैं बहुत से लोग मुझे यही कहते हैं, क्योंकि पिछले दिनों में मैंने थोड़ी सी बड़ी बियर्ड लॉकडाउन में और लंबे बाल रखे हुए थे, तो बहुत से लोगों ने कहा यार काश किसी डायरेक्टर की तेरे पे नजर पड़ जाए और वो तुझे विलन या किसी नेगेटिव कैरेक्टर के लिए ले ले। तो आई थिंक मुझे भी कहीं ना कहीं लगता है कि मुझे कोई नेगेटिव कैरेक्टर करना चाहिए, क्योंकि अभी तक तो ऑनेस्टली जितने भी कैरेक्टर किए हैं वो पॉजिटिव साइड पे ही हैं ज्यादा। साथ जाते जाते अगर एक सुरीली आवाज में गुलह अकीदत हो जाए एक बार फिर तो कैसा रहेगा? मुफलिसे जिंदगी अब ना समझे कोई, मुफलिसे जिंदगी अब ना समझे कोई, मुझको इश्क़े नबी इस कदर मिल गया, जगमगाए ना क्यों मेरा से दरूं, जगमगाए ना क्यों मेरा से दरूं, एक पत्थर को ना घर मिले से जिंदगी, उसका दीवाना हूँ, उसका मजजूब हूँ, क्या ये कम है कि मैं उससे मंसूब हूँ, सरहदे हश्र तक जाऊंगा बेधड़क, सरहदे हश्र तक जाऊंगा बेधड़क, मुझको इतना तो ज़्यादे सफर मिल गया, मुफलिसे जिंदगी जब से मुझ पर हुआ मुस्तफा, जब से मुझ पर हुआ मुस्तफा का करम, बन गया दिल मुज़फ़्फ़र चरागे हरम, उसकी चश्मे गनी रौनके जां बनी, उसकी चश्मे गनी रौनके जां बनी, छाँव जिसकी घनी वो शजर मिल गया, मुफलिसे जिंदगी। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। जी व्यूअर्स, उम्मीद है आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा और हमारे सिंगर ने जितनी खूबसूरत नातें पढ़ी वो भी पसंद आई होंगी। आपके लिए इस तरह की वीडियोस और सेलिब्रिटी इंटरव्यूज़ हम लाते रहेंगे। आपने करना है सब्सक्राइब, लाइक और शेयर। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।